अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ खुर्शीद अनवर कासमी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश बाय खुर्शीद सर। मैं अपने इस चैनल में आपका खैर मकदम करता हूँ और साथ ही साथ आपसे एक मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर नए आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, आज मैं आपके सामने फिर एक नए सबक के साथ हाजिर हुआ हूं और आज के इस वीडियो में मेरा सबक का मौजू है हाउ टू मेक द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया जुमला कैसे बनाया जाता है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जुमले की टोटल 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला, नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला, नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। इन तीनों जुमलों में से 2 जुमले यानी पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस को मुरत्तब करने की एक बहुत उम्दा तरतीब मैं इसी चैनल पर इसके मुतालिक वीडियो मौजूद है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मुस्बत जुमले और मनफी जुमलों को तरतीब देने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप इसी चैनल पर मौजूद इनके मुतालिक जो वीडियो है आप उसे देखें और वहां से समझिए। आज के इस वीडियो में मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमलों को किस तरह मुरत्तब किया जाएगा उसके मुतालिक रोशनी डालूंगा। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सवालिया जुमलों की टोटल कितनी किस्में होती हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि सवालिया जुमलों की टोटल 2 किस्में होती है। नंबर 1 यस नो क्वेश्चन और नंबर 2 WH क्वेश्चन। हमें आज के इस वीडियो से इन दोनों सवालिया जुमलों की तरतीब सीखेंगे और इसके लिए जो इन जुमलों को मुरत्तब करने की क्या तरीका है, इन जुमलों को तरतीब देने का क्या तरीका है, मैं व्हाइट बोर्ड पर इसका स्ट्रक्चर और इसका ज़ाब्ता, इसका कायदा तैयार कर चुका हूं। मैं एक करके पूरे कवायद को इशारा करके समझाऊंगा। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक देखते रहिए और पूरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नाजरीन, तो आइए अब हम समझते हैं कि हाउ टू मेक द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इबारत मैंने यहां लिखी है, हाउ टू मेक द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है सवालिया जुमला कैसे बनाया जाता है, सवालिया जुमलों को किस तरह तरतीब दिया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की 2 किस्में हैं जो यहाँ पर दोनों एरो के जरिए से जाहिर की जा रही है। नंबर 1 यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन उन सवालिया जुमलों को कहा जाता है जिसका जवाब हाँ या ना से हो जाता है। जैसे मैं अभी आपसे कुछ सवालात करूं, मैं आपसे पूछता हूं क्या आप खाना खा चुके हैं। अगर आप खाना खा लिए हैं तो आपका जवाब होगा यस, और अगर आपने खाना नहीं खाया है तो आपका जवाब होगा नो। आपका यस या नो में दिया हुआ जवाब बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे यूं सवाल करूं क्या आप मुझे जानते हैं, इसका जवाब आप यस या नो से देना चाहें तो आप दे सकते हैं और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त होगा। ऐसे सवालिया जुमलों को अंग्रेजी में मुरत्तब करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी एक तरतीब, एक कायदा है, एक ज़ाब्ता है। आप इस कायदा को समझ लें और इसके मुताबिक आप जुमलों को तरतीब दें। इंशाअल्लाह आप गलतियों से मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगे। वो कायदा क्या है आइए समझते हैं। यस नो क्वेश्चन यहाँ पर रूल लिखा हुआ है। आप सवालात 2 अंदाज से कर सकते हैं। यस नो क्वेश्चन मुस्बत अंदाज में भी कर सकते हैं, यस नो क्वेश्चन मनफी अंदाज में भी कर सकते हैं। यस नो क्वेश्चन को मुस्बत अंदाज में सवाल का क्या मतलब होता है, जैसे मैं आपसे सवाल करूं क्या आप मुझे जानते हैं, तो इसके अंदर इसका जवाब आप दे सकते हैं यस, जवाब बिल्कुल सही है। ये सवाल भी है और मुस्बत है। जबकि दूसरा सवाल मैं आपसे करूं क्या आप मुझे नहीं जानते हैं, ये सवाल भी है लेकिन ये सवाल मनफी अंदाज का है। तो अगर आप मुस्बत अंदाज के सवालिया जुमलों को तरतीब देना चाहेंगे तो उसका तरीका है यहाँ पर रूल का मतलब होता है कायदा, ज़ाब्ता। तो कायदा होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और नाउन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी किसी भी सवालिया जुमलों को मुरत्तब करते वक्त 1 नंबर पर हम हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे।
हालांकि आपने इसके पिछले दो जुमले यानी पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस में आपने पढ़ा था कि एक नंबर पर उन जुमलों को तरतीब देने के लिए एक नंबर पर सब्जेक्ट की जरूरत पेश आती है, दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब। हाँ, अगर आप मुस्बत जुमले को भी तरतीब देंगे तो एक नंबर पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब या नाउन प्लस ऑब्जेक्ट आता है, वहां पर भी सब्जेक्ट एक नंबर पर। जबकि मनफी जुमले को तरतीब देने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस निगेटिव वर्ड प्लस वर्ब या नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर भी आपने देखा कि एक नंबर पर सब्जेक्ट आया। अगर आप इस सब्जेक्ट को बाद में और हेल्पिंग वर्ब जो दो नंबर पे आ रहा है इसको अगर मुकद्दम कर दे और सब्जेक्ट को मुअख्खर कर दे, जैसे ही ये अमल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके जुमले के अंदर लफ्ज क्या का मफहूम पैदा होगा और जुमला लफ्ज क्या के जरिए से सवालिया जुमला बन जाएगा। जैसे आई एम टीचर, इसका मतलब मैं टीचर हूं। अगर मैं यस नो क्वेश्चन में बनाना चाहता हूं तो एम को पहले और आई को बाद में करूंगा। एम आई टीचर, क्या मैं टीचर हूं। आप इस इबारत को देखें जो फॉर एग्जांपल के तौर पर जिक्र की गई है। यहां लिखा है आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। ये इबारत असल में ये यू पहले और आर बाद में, यू आर टीचिंग इंग्लिश एक मुस्बत जुमला था, तो मैंने आर को पहले और यू को बाद में किया तो इसे ऑटोमेटिक हमारा यस नो क्वेश्चन बन गया। यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए अलग से किसी सवालिया लफ्ज को लाने की जरूरत नहीं पेश आती है। और इस जुमले को जब उर्दू में तर्जमा किया जाता है तो ये लफ्ज क्या के जरिए से तर्जमा किया जाता है। जैसे आई कैन गो, इसका मतलब होगा मैं जा सकता हूं। अगर मैं इसका यस नो क्वेश्चन में बनाऊं तो कैन को पहले और आई को बाद में लाइए और इबारत तैयार कीजिए कि कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं। आपका जुमला यस नो क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अगर आपको कहना है कि आई शुड टेल हिम, मुझे उसे बता देना चाहिए। इस जुमले में आई सब्जेक्ट और शुड हेल्पिंग वर्ब है। अगर शुड को पहले और आई को बाद में लाएं और आप इबारत बोले कि शुड आई टेल हिम, क्या मुझे उसे बता देना चाहिए, तो अब इस जगह इस शुड को पहले लाने की वजह से ऑटोमेटिक लफ्ज क्या का मफहूम जाहिर होगा और लफ्ज क्या के जरिए से उर्दू में ये एक सवालिया जुमला बन जाएगा। तो नाज़रीन, उम्मीद के आप ये यस नो क्वेश्चन पॉजिटिव में किस तरह बनेगा वो आपको बात समझ में आ गई है। अब आइए अब हम निगेटिव अंदाज में यस नो क्वेश्चन कैसे बनता है उसके बारे में समझते हैं। अगर आप निगेटिव अंदाज में यस नो क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आपको जो निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला मौजूद है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस निगेटिव वर्ड प्लस वर्ब या नाउन प्लस सब्जेक्ट, तो वो जो तरतीब थी वही सेम रहेगी, बस उसमें आप सब्जेक्ट पहले ला रहे थे, आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लाइए। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड जो 3 नंबर पे यहाँ निगेटिव सेंटेंस में आ रहा था, यस नो क्वेश्चन के भी जो निगेटिव के अंदर वही रहेगा। मैंने माँ बाप को नहीं छेड़ा है, मैंने सिर्फ शुरू के दो जुज़े अव्वल और जुज़े सानी में तकदीम व ताखीर का मामला किया है, तकदीम व ताखीर का अमल किया है। माँ बकिया अज्जा को मैंने जू का तू उसी तरह रहने दिया है और आप ऐसे ही रहने दीजिए, आपका जुमला बिल्कुल सही होगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव वर्ड प्लस वर्ब या नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल है हमारा आर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश, जबकि असल में ये इबारत थी कि यू आर नॉट टीचिंग इंग्लिश, तो मैंने आर को पहले और यू को बाद में किया और इसके जरिए से हमारा ये यस नो क्वेश्चन तैयार हो गया। नाज़रीन, अगर इस तरतीब से आप यस नो क्वेश्चन को तरतीब देंगे और अपने जुमलों को मुरतब करेंगे तो आप कभी भी आपका जुमला गलत नहीं होगा। आइए अब हम समझते हैं कि यस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो दूसरी किस्म है जिसका नाम WH क्वेश्चन रखा जाता है वो यहाँ पर मौजूद है। नाम WH क्वेश्चन। इसका नाम WH क्वेश्चन इसलिए रखा गया कि ये सवाल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को मुकद्दम करने से नहीं बनता है, बल्कि इसको बनाने के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड्स की भी जरूरत पेश आती है। और वो क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन होते हैं? व्हाट, व्हाट टाइम, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हु, हुम, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग। इसी चैनल पर वीडियो नंबर 20 के अंदर क्वेश्चन वर्ड को जिक्र किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। WH क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा हमें क्वेश्चन वर्ड को लाने की जरूरत पेश आती है। अब सवाल ये है कि WH क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड को कहाँ ले आ जाएगा? इब्तिदाई जुमला में या दरमियाने जुमला में या इंतहाई जुमले में कहाँ लाया जाए? तो आपको मालूम है कि सवाल हमेशा तकदीम को चाहता है, लिहाजा ये सवालिया जुमले में जो सवालिया अल्फाज होंगे वो हमेशा शुरू में आएंगे। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आपको शुरू में लाना होगा।
एक बात वो मैं तज़किरा करना चाह रहा था कि WH क्वेश्चन को WH क्वेश्चन क्यों कहा जाता है। दरअसल ये सवालिया अल्फाज से बनते हैं और जितने भी सवालिया अल्फाज हैं उमूमन उसमें से उन सवालिया अल्फाज की शुरुआत WH से होती है। जैसे वक्त में WHAT वॉट, वेन WHEN वेन, वेयर WHERE वेयर, वाई WHY वाई, सबकी शुरुआत WHO से है। इसलिए इन सवालिया अल्फाज से जो जुमले बनते हैं उनको WH क्वेश्चन का नाम दिया जाता है, WH क्वेश्चन कहा जाता है। इन सवालिया जुमलों को तरतीब देने का तरीका होता है कि एक नंबर पर क्वेश्चन वर्ड्स यानी सवालिया जुमला को लाया जाए, सवालिया अल्फाज को लाया जाए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को मुकद्दम करना तो जरूरी था। जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पर मुकद्दम जरूर होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम करने से WH क्वेश्चन महज नहीं बन सकता, बल्कि उसमें सवालिया अल्फाज को भी लाने की जरूरत पेश आएगी। वो मैंने बताया कि शुरू में लाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ये SUB सब्जेक्ट को लाना है, प्लस VRB वर्ब या नाउन में से किसी एक को लाना है। याद रहे कि जुमला फेलिया अगर बनाना चाहते हैं तो आप वर्ब की किसी एक शक्ल को इस्तेमाल करें, और अगर जुमला इस्मिया बनाना चाहते हैं तो आप नाउन को इस्तेमाल कीजिए। इस तरह ये जुमला बनेगा। तो वर्ब या नाउन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क उस वक्त लाया जाता है जब हम जुमले को लिखते हैं। अगर आप जुमले को बोल रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क को जाहिर करने की या इस तरह कोई लफ्ज बोलने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखें, वाई आर यू टीचिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हैं। आइए अब हम समझते हैं कि WH क्वेश्चन को निगेटिव अंदाज में किस तरह तरतीब दिया जाता है। अभी मैंने बताया कि सवाल का आप मनफी पहलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि क्या आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, आप इंग्लिश क्यों नहीं जानते हैं, आप इंग्लिश क्यों नहीं सीखना चाहते हैं। ये सब सवालात भी हैं, सवालिया जुमला भी है। इनका जवाब हाँ या ना से नहीं भी दे सकते हैं और इसमें निगेटिव भी पहलू मौजूद है। ऐसे जुमलों को तरतीब देने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा निगेटिव, और इसका फार्मूला हमने तैयार किया कि एक नंबर पर क्वेश्चन वर्ड को लाइए, उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब लाना है, उसके बाद सब्जेक्ट SUB सब्जेक्ट को लाना है, उसके बाद NW निगेटिव वर्ब को लाना है, उसके बाद वर्ब या नाउन में से किसी एक को लाइए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क को लाइए। फॉर एग्जाम्पल हमारा वाई आर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश, और इसका मतलब होता है कि आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। नाजरीन, मैंने तफसीलन WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन बनाने का जो तरतीब और जो तरीका मैंने सिखाया है, उम्मीद कि ये पूरी इबारत और पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपसे एक दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को अपने दूसरे साथियों के लिए और दूसरे लोगों के लिए फ़ायदे के लिए इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।